जिस उम्र में आमतौर पर बच्चे कॉलेज जाने की तैयारी करते हैं, नई नई जगह घूमने की तमन्ना रखते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, उस उम्र में उज्जैन का 20 साल का एक लड़का अपराध की दुनिया में अपने नाम का खौफ पैदा करके इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। किसी भी काम को करने के लिए उम्र नहीं, जिगरा चाहिए। ये बेशक एक फिल्म का डायलॉग हो, मगर 20 साल के उस गैंगस्टर पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जिसके पास भले ही उम्र नहीं थी पर जिगर और सनक ऐसा कि 16 साल की उम्र में भी उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल का स्टेटस था वह कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करें। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे छोटी उम्र के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के बारे में, जिसे उज्जैन का किंग, उज्जैन का कोहिनूर भी कहा जाता था। आज हम बताएंगे कि कैसे दुर्लभ इस अपराध की दुनिया में आया और क्यों उसका मर्डर कर दिया गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। छोटी सी उम्र में ही अगर गलत शौक लग जाए तो छुड़ाए नहीं छूटते, और अगर शौक बंदूकों का हो, हथियारों का हो तो बिल्कुल भी नहीं। जब छोटी ही उम्र में हाथ में पिस्तौल हो और किसी पर भी गोली चलाने का जिगर आ जाए तो वह बच्चा नहीं, अपराधी हो जाता है। 20 साल की उम्र में जहां बाकी बच्चे अपने सिलेबस की किताबों के पन्ने पलट रहे थे, वहीं दुर्लभ इस उम्र में अपराध की दुनिया में हर रोज नया नाम जोड़ने में लगा था। आंखों में काजल, माथे पर काला टीका, गले में काले रंग का कपड़ा और बहुत सी मालाएं। कोई पहली नज़र में देख ले तो ये समझे कि कम उम्र में कोई साधु बन गया, पर जिन्होंने दुर्लभ का नाम सुना था वो जानते थे कि इस चेहरे और लुक के पीछे एक खूंखार अपराधी है जो डर को अपनी जेब में लेकर चलता था। कुछ ऐसा ही था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ 20 साल की उम्र में एक कुख्यात अपराधी बन चुका था। वो हर समय पिस्तौल अपनी कमर में दबाकर चला करता था। एक गैंग चलाया करता था। बालिग और नाबालिग सभी तरह के लोग उसकी गैंग में थे जो दुर्लभ के एक इशारे पर मरने और मारने को तैयार थे। दुर्लभ कश्यप अपने आप को महाकाल का बहुत बड़ा भक्त बताता था और इसी के चलते महाकाल के दरबार में अर्जी भी लगाया करता था। दुर्लभ के पिता की माने तो दुर्लभ एक बहुत ही होनहार छात्र था। उसे हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भाषा का भी ज्ञान था। दुर्लभ भी और बच्चों की तरह खेलने का शौक रखता था। उसे बास्केटबॉल खेलने का शौक था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कह सकते हैं कि दुर्लभ का एक छात्र से गैंगस्टर बनने में सबसे बड़ा रोल दो चीज़ों का था, जिसमें से एक थे उसके माता पिता। दुर्लभ जब छोटा था तभी उसके माता पिता अलग हो गए थे। पिता इंदौर में रहते तो माँ उज्जैन में एक गवर्नमेंट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी। पहले कुछ साल दुर्लभ पिता के साथ रहा, उसके बाद वह अपनी माँ के पास उज्जैन आ गया। चूँकि माँ एक वर्किंग वुमेन थी तो उनके पास दुर्लभ को देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, पर पैसे जरूर थे जो हर महीने की तारीख को दुर्लभ को मिल जाया करते थे, जिससे दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिया करता। फिर साल आया 2016 का, जब उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ लगा था और यहीं से बदली दुर्लभ की जिंदगी। दुर्लभ देर रात तक कुंभ में रहता, बाबाओं के पास बैठता। शुरुआत में दुर्लभ ने अपने जीवन को बाबाओं जैसा बनाने की सोची और अपना लुक भी वैसा ही कर लिया। आंखों में काजल, माथे पर काला टीका, कंधे पर काला कपड़ा। इसके बाद दुर्लभ नशे की गिरफ्त में आ चुका था। वो दोस्तों के साथ मिलकर चरस गांजा फूका करता। ये सब करते करते वो कब अपराध की दुनिया में इतना आगे निकल चुका था उसे खुद नहीं पता था। उसने अपनी गैंग बना ली थी जो हत्या, सुपारी लेना, डराना, धमकाना सब काम किया करती थी। बहुत ही कम समय में दुर्लभ ने अपराध की दुनिया में इतना नाम कमा लिया था कि उसे प्रचार करने के लिए दुर्लभ ने अपनी एक अलग टीम बना रखी थी जो उसका फेसबुक अकाउंट और डिजिटल दुनिया में उसका डर कायम करती थी। उसकी फेसबुक वॉल पर साफ साफ लिखा था, वह कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करें। दुर्लभ एक दफ़ा मर्डर के लिए सजा भी काट चुका था और उसकी सजा के दौरान तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ से कहा भी था कि तू जेल में सुरक्षित है, बाहर निकलेगा तो मार दिया जाएगा, क्योंकि तूने उम्र से ज़्यादा दुश्मनी मोल ले ली है।
और लगता है उस वक्त एसपी सचिन अतुलकर की जबान पर सरस्वती बैठी हुई थी। इंदौर जेल से बाहर निकलने के बाद कुछ वक्त तक दुर्लभ इंदौर में रहा। उसके बाद वो फिर से अपनी माँ के पास उज्जैन चला गया। उज्जैन आते ही फिर से दुर्लभ ने अपना पुराना जीवन शुरू कर दिया। देर रात तक पार्टियां, लड़ाई झगड़े और वही गुंडागर्दी। और किसे पता था कि हर रात की तरह आई 6 सितंबर 2020 की रात दुर्लभ की आखिरी रात होगी। एक बर्थडे पार्टी मनाने के बाद दुर्लभ और उसके कुछ साथी आधी रात को पहुंचे हमालवाड़ी स्थित चाय की दुकान पर। और इसी बीच शाहनवाज, उसका भाई और उसके कुछ साथी भी वहां पहुंच गए थे। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी बीच दुर्लभ ने शाहनवाज पर कट्टा निकालकर फायर कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। इससे गुस्साए शाहनवाज के साथियों ने भी जवाब में हमला कर दिया और दुर्लभ को करीब 34 बार चाकू से गोदा गया। दुर्लभ पर हमलावर तब तक हमला करते रहे जब तक उसकी सांसें चलती रही। इस हमले में दुर्लभ की मौके पर मौत हो गई। अपराध की दुनिया बेशक मखमली लगती हो, पर ये ख़त्म हमेशा सलाखों के पीछे होती है, या फिर गैंग वॉर पर होती है, या फिर पुलिस एनकाउंटर पर होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ दुर्लभ के साथ। दुर्लभ अपराध की दुनिया में बड़ी तेजी से भागा, पर शायद वो भूल गया कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी उम्र हमेशा कम ही होती है। यह थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी है आपको रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।